हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आर व्यू नोवेल। यह सोललैंड नोवेल की समरी पर बेस्ड पार्ट 46 है। पिछले पार्ट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। तांगसन शाओबू को एक ब्लू गोल्डन कलर से कवर कर देता है और कहता है, जब तक मैं जिंदा हूँ कोई इस एनर्जी को नहीं तोड़ सकता है। इस पर शाओबू खिलखिलाकर हंस पड़ती है। कहती है, जब तुम इंसान थे जब तक तो क्यान रेनुक्स तुम्हें हरा नहीं पाई, अब क्या हरा पाएगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ जिससे तुम उसके चक्रों में नहीं पड़ोगे। क्यान रेनुक्स हवा में होती है। उसके साथ ही उसने तांगसन को शाओबू को किस करते हुए देखा। यह देखकर क्यान रेनुक्स जलने लगती है। इसी के साथ वह जलन कुछ ही समय में गुस्से में बदल जाती है और अपनी एंजेलिक स्वॉर्ड में ट्रू सन एनर्जी को कंडेंस करते हुए अटैक करने के लिए तैयार हो जाती है। यह आने वाला खतरा तांगसन ने भी महसूस कर लिया होता है। हाथ लहराते हुए शाओबू को विशफुल फर्श में खींच लेता है। अब शाओबू डबल प्रोटेक्शन में होती है। क्यान रेनुक्स अब उसे कोई चोट नहीं पहुंचा सकती है। तांगसन के हाथ में सी गॉड ट्राइडेंट दिखाई देता है। इसी के साथ गोल्डन ब्लू लाइट एक्सप्लोड होती है। सी गॉड डिवाइन सेंस की भयानक वेव निकली जिसने क्यान रेनुक्स की डिवाइन सेंस को समुद्र से बाहर का रास्ता दिखा दिया होता है। इस तरह से तांगसन समुद्री जीवों को भी सुरक्षित रख सकता है। क्यान रेनुक्स हवा में तैरते हुए तेजी से पीछे हट गई होती है। यह लगभग 10 किलोमीटर पीछे हट जाती है। वह तांगसन से फाइट के लिए तांगसन की कमजोरी को निशाना बनाने की कोशिश कर रही होती है। समुद्र में फाइट करना उसके लिए नुकसानदायक ही होने वाला था। तांगसन के साथ फाइट करके वैसे भी क्यान रेनुक्स इतना तो समझ ही गई होती है, तांगसन को हर जगह में फायदा होता है, चाहे जमीन के अंदर हो या फिर फॉरेस्ट में हो। क्यान रेनुक्स देखती है कि तांगसन ने पीछा नहीं किया और रेनुक्स सोचती है तांगसन समुद्र में ज़्यादा पावरफुल होगा। एक थॉट के साथ फीकी गोल्डन लाइट ने हवा को ढक दिया होता है। यह कुछ ऐसा था जिसे तांगसन ने नहीं देखा होता है। क्यान रेनुक्स तांगसन से कहती है, तांगसन सी गॉड बनने पर बधाई। यहाँ पर क्यान रेनुक्स को तांगसन उसके लुक के कारण काफ़ी अच्छा लग रहा होता है। अब तांगसन वैसे भी क्यान रेनुक्स के दिल की कमजोरी है। तांगसन कहता है, मुझे लगता है मेरे पास अब तुमसे डटकर फाइट करने की पावर है। उस समय मुझ पर नरमी दिखाने के लिए धन्यवाद कहता हूँ। मुझे लगता है इसका कारण मैं समझ गया हूँ। यदि आज मैं जीत जाता हूँ तो भी तुम्हारी जान बख्श दूंगा और तुम्हें दूसरा मौका दूंगा। तुम समझ गए हो। क्यान रेनुक्स भी इससे हैरान हो जाती है। वह भी अपने दिल को कांपने से नहीं रोक सकी। उसी के साथ उसे खुद के इनहेरिटेंस का सीन याद आ जाता है। उसमें क्यान रेनुक्स ने कौन से फूल खिलाए थे। तांगसन के इनहेरिटेंस में जब क्यान रेनुक्स की बारी होती है तो क्यान रेनुक्स ने खुद को तांगसन की बाहों में फेंक दिया होता है, लेकिन तांगसन ने तो मना कर दिया था, जबकि क्यान रेनुक्स के इनहेरिटेंस में ऐसा नहीं हुआ था। फिर आगे क्या हुआ होगा आप समझ ही सकते हो। और क्यान रेनुक्स कहती है, तांगसन तुम मेरे दिल को कमज़ोर करना चाह रहे हो। इसी पर तांगसन कुछ मुस्कुराया। तांगसन कहता है, अगर मैं तुम्हारे दिल की कमजोरी हूँ तो यह कमजोरी बनी रहेगी, चाहे मैं कुछ भी कहूँ। क्यान रेनुक्स तांगसन को सीधे ही फाइट करने के लिए चैलेंज करती है। तांगसन ने समझाया, लेकिन केवल पावर ही सब कुछ प्रूव कर सकती है और वह नहीं मानी। क्रिस्टलीय ब्लू लाइट तांगसन के माथे पर सी गॉड मार्क से निकली। इसी के साथ 8 विंग्स सामने आ गए होते हैं। इसके बाद फ्लैशी गोल्डन ब्लू लाइट तुरंत ही फैलते हुए जल्दी ही तांगसन की बॉडी में फिट हो जाती है। तांगसन अपने आर्मर के साथ तैयार हो जाता है। क्यान रेनुक्स तांगसन के आर्मर को देखकर हैरान नहीं थी, क्योंकि वह सी गॉड के साथ आए होते हैं, लेकिन तांगसन के 8 विंग्स को देखकर हैरान थी, जो उसके एंजेलिक विंग से बहुत अलग नहीं थे, लेकिन 2 ज्यादा थे। सी गॉड के पास विंग्स कब से आ गए। सभी गॉड तो उड़ ही सकते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन आसमान के रूलर के रूप में एंजल गॉड को मैन माना जाता है। इसी के साथ तांगसन की सोल रिंग दिखाई देती है, 9 रेड 1 ब्लू गोल्ड। इसे देखकर क्यान रेनुक्स की हवा टाइट हो जाती है। वह समझ जाती है तांगसन एरोगेंट नहीं था, वास्तव में वह कॉन्फिडेंट था। इस झटके के साथ रेनुक्स ने खुद को जल्दी ही शांत कर लिया होता है। अपनी एंजेलिक स्वॉर्ड को उठाती है जिससे लाइट भड़क जाती है। साथ ही 10 सोल रिंग दिखाई दिए। तांगसन के बराबर तो नहीं, लेकिन कम से कम 10 तो होते ही हैं। तांगसन को अपनी पावर का प्रैक्टिकल यहीं पर तो करना है।
दोनों ही इस बार बिना डोमेन के फाइट करने वाले होते हैं, क्योंकि डोमेन में उनकी कमजोरी दिख सकती है। कियान रेनॉक्स ने पहले अटैक किया। वह जिस ट्रू सनफायर को स्टोर कर रही होती है वह पहले ही बहुत ज़्यादा होती है। यदि उसे अलग नहीं किया गया तो वह खुद ही इसे सहन नहीं कर सकती है। इसी के साथ स्वॉर्ड से तांगसन की ओर इशारा करते हुए अटैक करती है। तांगसन ने आह भरते हुए ट्राइडेंट को थोड़ा सा हिलाया। बूम! तांगसन के पीछे 1 किलोमीटर के भीतर का समुद्र तुरंत उबल गया। 1 किलोमीटर की काफ़ी बड़ी लहर ऊपर उठती है। केवल प्योर ओशियन वाटर होता है। प्योर वाटर एलिमेंट रेशमी क्रिस्टली ब्लू बोल्ट में बदल जाता है, जो सी गॉड ट्राइडेंट के द्वारा हवा में खींचा जाता है। कियान रेनॉक्स तांगसन के चार्जिंग के खत्म होने का इंतजार थोड़ी ही ना करेगी। इसी के साथ 100 मीटर लंबा ट्रू सनफायर ब्लेड काट दिया जाता है, जिससे इलेक्ट्रिक वोल्ट हवा में टिमटिमा रहे होते हैं। प्योर गोल्डन स्वॉर्ड तांगसन के ऊपर होती है। वाटर एलिमेंट की काफ़ी बड़ी अमाउंट, जिसे कंडेंस करने का समय नहीं था, उस भयानक ट्रू सनफायर से भाप बन जाती है। इसी के साथ वह स्वॉर्ड तांगसन के माथे पर पहुंच गई होती है। कियान रेनॉक्स के चेहरे पर यह देखते हुए एक हल्की सी मुस्कान होती है। तांगसन कियान रेनॉक्स से जब नहीं घबराया जब वह इंसान था। अब स्वॉर्ड माथे या गले तक क्यों ना पहुंच जाए, तांगसन अब क्यों डरने वाला है। इसी के साथ तांगसन ने इससे बचने के लिए ट्राइडेंट से गोल्डन 13 हेल्वरेड्स का अनफिक्स स्टॉर्म को लॉन्च कर देता है, जो कि प्रोटेक्शन अनफिक्स स्टॉर्म होता है। गोल्डन ब्लू कलर के 9 रिंग के आने से सन स्वॉर्ड धीरे धीरे कमजोर होती जा रही होती है। इसी के साथ कियान रेनॉक्स अपने डिवाइन सेंस का भी यूज करने लगती है, जिससे वह अनफिक्स स्टॉर्म के रिंग को काट सके। लेकिन तांगसन भी तो तैयार होता है। 8 विंग्स ने फ्लैप किया। उसके साथ ही वेब के जैसा गोल्डन ब्लू लाइट आसमान की ओर शूट होता है, जिसमें कियान रेनॉक्स के डिवाइन सेंस और स्वॉर्ड के कनेक्शन को ब्रेक कर दिया होता है। और अनफिक्स स्टॉर्म के साथ साथ इसने सेक्रेड सन स्वॉर्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया होता है। कियान रेनॉक्स ने देखा कि सेक्रेड सन स्वॉर्ड का यूज नहीं कर पा रही है, तो तुरंत ही रिस्पॉन्स देती है। तभी बॉडी और स्वॉर्ड मर्ज होती हैं। साथ ही तांगसन की चेस्ट की ओर इशारा करती है। इससे स्वॉर्ड प्योर गोल्डन क्रिस्टल की तरह ट्रांसपेरेंट हो जाती है। इसकी ट्रू सनफायर भयानक होती है। तांगसन भी घोस्ट शैडो परप्लेक्सन का यूज करने लगता है और एक इल्यूजन की तरह हवा में टिमटिमा रहा होता है। ट्राइडेंट ने इल्यूजनरी लाइन और शैडो की लाइन को छोड़ दिया, जिससे एक के बाद एक गोल्डन ब्लू कलर की लाइट दिखाई दी। इसी के साथ तांगसन ने अनफिक्स स्टॉर्म को लॉन्च कर दिया होता है। जैसे ही कियान रेनॉक्स ने गोल्डन ब्लू रिंग को अपनी ओर आते देखा तो वह भी अपने विंग्स को फैलाती है। स्पीड कम हो जाती है। वह हवा में एल टर्न लेती है और आसमान की ओर चली जाती है। साथ ही 2 शब्द कहती है, एंजल जज। हेवन और अर्थ का एटमॉस्फेयर वॉयलेंटली कांपने लगता है। तांगसन ने फील किया उसे किसी फोर्स के द्वारा सप्रेस किया जा रहा है। यह 1 सेकंड से भी कम समय तक चला, लेकिन इतने में कियान रेनॉक्स सक्सेस हो जाती है। तांगसन के लिए अटैक को लॉन्च किया जा चुका था। प्योर गोल्डन रे आसमान से नीचे की ओर फ्लैश होती है। लाइट की यह रे कियान रेनॉक्स से नहीं आई होती है, बल्कि यह लाइट एंजेलिक मिस्टिक जस्टिस का हिस्सा है। इसमें भयानक डिस्ट्रक्टिव पावर होती है। तांगसन ने फील किया भयानक हीट उसकी बॉडी में फैल गई है, जिसे रोकने के लिए सी गॉड रेमेंट ने तुरंत ही गोल्डन लाइट के अटैक को रोकने के लिए गोल्डन ब्लू फ्लैश लॉन्च की। यह कियान रेनॉक्स के सबसे पावरफुल अटैक में से एक है, ऐसा कहा जा सकता है। लेकिन सी गॉड के रूप में तांगसन के पास लाइट और वाटर के कॉम्बिनेशन के एट्रीब्यूट होते हैं, जिससे कियान रेनॉक्स का यह अटैक तांगसन को उतने ही जल्दी भी गंभीर नुकसान नहीं दे सकता है। हाँ, लेकिन इससे बचने में डिवाइन पावर काफ़ी जल्दी ड्रेन होगी और पावर की कमी के कारण किसी भी फाइट का नतीजा बदला जा सकता है। तांगसन भी बोलता है, सी गॉड डिवॉर, और उस जजमेंट लाइट में ट्राइडेंट को ऊपर उठाया। चेस्ट पर रोम्बिक ब्लू जेम फ्लैश हो रहा होता है। तुरंत ही तांगसन के चारों ओर 10 मीटर का गोल्डन ब्लू भंवर बन जाता है, जिससे लाइट ऑफ जजमेंट उससे टकराएगी। कियान रेनॉक्स भी इस रेजिस्टेंस को फील कर सकती है, जिसके कारण उसने भी तुरंत ही एंजल स्वॉर्ड से हवा में क्रॉस बनाते हुए जजमेंट लाइट के साथ मिक्स कर दिया। इसे एंजल प्योरीफाई नाम दिया है। जजमेंट लाइट अचानक फट गया। लाइट की एक काफी बड़ी गोल्डन बॉल में बदलता है,
जिसने तांगसन को और उसके भंवर दोनों को ही निगल लिया होता है। इससे टेम्परेचर भयानक रूप से बढ़ जाता है, जो कि तांगसन को खत्म या गंभीर रूप से घायल करने के लिए काफ़ी हो सकता है। लेकिन एक थॉट के साथ तांगसन की सी गॉड पावर तुरंत ही सी गॉड रेमेंट और 8 विंग्स के साथ जुड़ जाती है। चारों ओर से उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक गोल्डन ब्लू बैरियर बन जाता है, जिसने बाहर की भयानक सन पावर को अलग कर दिया होता है। और इसी के साथ राइट शोल्डर पर ड्रैगन के सिर के आकार का पेलोड्रॉन अचानक फ्लैश होता है। एक ड्रैगन के फिगर के साथ गोल्डन ब्लू एनर्जी बाहर निकलती है, जो तांगसन के चक्कर लगाते हुए उस ट्रू सनफायर को तितर बितर कर रही होती है। इसके साथ तांगसन ने ट्राइडेंट से मिलेनियल स्पेस लॉन्च कर दिया होता है। मिलेनियल स्पेस के विस्फोट के साथ उस बॉल को खोलने के लिए मजबूर कर दिया होता है। कियान रेनुक्स तांगसन को लगातार ट्रैक कर रही होती है, जिससे वह तांगसन को रिटेलिएट करने का मौका नहीं देगी। एंजेलिक रेमेंट तेजी के साथ फ्लैश हो रहे होते हैं। इसी के साथ वह ट्रू सनफायर एक और स्टेप पावरफुल हो जाता है। मिलेनियल स्पेस के कारण जो उसमें क्रैक आया था वह भी तुरंत ही ठीक हो जाता है, जिससे तांगसन उससे निकल नहीं सका। तांगसन का शुरू से ही इसे ब्रेक करने का कोई इरादा नहीं था। यह इतना आसान भी नहीं था। उसमें क्रैक बनने से गोल्डन ब्लू ड्रैगन फिगर की एनर्जी को निकलने का तुरंत ही मौका मिल गया। वह ट्रू सनफायर से बाहर आ जाता है। कियान रेनुक्स अपनी एनर्जी को तांगसन पर लगाती है, जिससे ड्रैगन समुद्र की सतह पर होता है। उससे बचने के लिए या उसे दूर करने के लिए अभी कियान रेनुक्स के पास कोई तरीका नहीं है। कियान रेनुक्स का थोड़ा सा भी ध्यान भटका तो तांगसन बाहर निकल जाएगा। ड्रैगन के होने से समुद्र की सतह पर नीले धब्बे दिखाई दे रहे होते हैं। इसके इफेक्ट में ड्रैगन का आकार बढ़ने लगता है और एक ही पल में 100 मीटर लंबा हो जाता है और ड्रैगन गोल्डन ब्लू जायंट ड्रैगन में बदल जाता है। जिस तरह से रेनुक्स की ट्रू सनफायर है, तो तांगसन का यह समुद्र में ट्रू मून वाटर था। सन समुद्र की तुलना में काफ़ी बड़ा है, लेकिन जितनी अधिक फोर्स उसे कंट्रोल करना उतना ही कठिन होगा। अब रेनुक्स कोई सन गॉड तो है नहीं जिससे वह उस पूरी पावर को कंट्रोल कर सके। इसी के साथ कियान रेनुक्स सन की एनर्जी का कुछ ही हिस्सा यूज कर सकती है, लेकिन तांगसन सी गॉड के रूप में पूरे ही ओशियन को ऑर्डर दे सकता है। ट्रू सनफायर और ट्रू मून वाटर के टकराने से भाप का एक बवंडर तुरंत ही आसमान की ओर दिखाई दिया। इसके 10 किलोमीटर के दायरे में जो भी आया सब खत्म हो जाता है। ट्रू सनफायर और ट्रू मून वाटर ड्रैगन एक साथ गायब हो गए, लेकिन कियान रेनुक्स परेशान होने की बजाय खुश थी। वह इसलिए क्योंकि रेनुक्स तांगसन की सी गॉड पावर को काफ़ी हद तक निगल चुकी थी। जिसकी डिवाइन पावर ज़्यादा होगी वही जीतने वाला होता है। तांगसन की हालत खराब हो जाती है, बाल बिखर जाते हैं और खुद को बैलेंस करने के लिए बार बार विंग्स फड़फड़ा रहा होता है, लेकिन आंखें अभी भी शांत थीं। कियान रेनुक्स ने अपने राइट हैंड के साथ एंजल स्वॉर्ड के साथ एक सीधी लाइन बनाई होती है। स्वॉर्ड को पकड़े हुए और भारी रूप से नीचे गिरते हुए एंजेलिक रेमेंट से प्योर गोल्डन लाइट निकल रही होती है। इसी के साथ राइट हैंड से एक काफ़ी बड़ा सर्किल एंजल स्वॉर्ड से काट दिया गया। रेनुक्स के चारों ओर प्योर गोल्डन होलो दिखाई दिया। यह एक सन के जैसा लग रहा होता है। इसी के साथ एंजल डोमेन लॉन्च किया गया। आसमान तुरंत ही गोल्डन हो जाता है। इस समय तांगसन को ऐसा लगता है कि वह सी गॉड इनहेरिटेंस की जगह वापस लौट आया है। पलक झपकते ही कियान रेनुक्स के क्लोन दिखाई देते हैं। 1 से 2, 2 से 4 होते जा रहे होते हैं। सभी ने एंजल स्वॉर्ड उठा रखी होती है। इसी के साथ तांगसन को लगता है उसका वजन 30 मिलियन टन हो गया है। यहाँ तक कि उसे अपनी डिवाइन पावर के साथ भी सप्रेस कर दिया जा रहा होता है। इससे तांगसन सांस भी नहीं ले पा रहा होता है। सभी कियान रेनुक्स एक साथ एक ही आवाज में चिल्लाई होती हैं, सन एंजल 10,000 सन्स ब्रीच हेवन। इससे जमीन भी हिल जाती है। तांगसन ऊपर देखने के लिए सिर उठाता है, साथ ही अपनी आंखें भी बंद कर लेता है। ट्राइडेंट को आसमान की ऊपर उठाते हुए तांगसन के हाव भाव कुछ गंभीर लग रहे होते हैं। 8 विंग्स लगातार फड़फड़ा रहे होते हैं। एक वाटर ब्लू होलो तांगसन के अंदर से निकलता है, जो पहले से ही कियान रेनुक्स का सामना कर रहा होता है। कियान रेनुक्स भी तांगसन को कोई मौका नहीं देगी।
रेन्यूक्स लगातार अटैक कर रही होती है, एक के बाद एक लगातार पावरफुल अटैक करते ही जा रही होती है। ट्राइडेंट ऊपर उठता है, रोहम्बिक जेम अचानक फ्लैश होता है और तुरंत ही वाटर ब्लू वेब फैल गई होती है। आसमान गोल्डन था, लेकिन इसी पल में जमीन ब्लू हो जाती है। तांगसन ने भी सी गॉड डोमेन लॉन्च कर दिया होता है। रेनिक्स ने तांगसन को टारगेट करते हुए 10,000 सन ब्रीचिंग हेवन का यूज किया था, लेकिन अब उसे समझ आ गया होता है यह भारी पड़ने वाला है, क्योंकि उसकी बॉर्डर के अंदर तांगसन की ब्लू एनर्जी समुद्र से उठ रही होती है, जो तांगसन की डिवाइन सेंस के साथ मिलकर क्यान रेनिक्स को पार करते हुए बह गई, जिसने क्यान रेनिक्स को भी सप्रेस कर दिया होता है। यह तांगसन का जेड वेब सी गॉड इनफाइनाइट अज्योर अटैक होता है। यह देखते ही क्यान रेनिक्स के 10,000 सन एक में बदलते हुए क्यान रेनिक्स के पीछे दिखाई दिया, जो कि शूटिंग स्टार की तरह तांगसन पर अटैक कर रही होती है। इसी समय पूरे ही समुद्र में ब्लू वेव उठती है। दोनों अटैक एक दूसरे से टकराए होते हैं। आग पानी से मिलती है, गोल्डन सन जेड वेव से मिलता है। इनके टकराने के साथ इतना भयानक विस्फोट होता है कि पूरा डोलाओ कॉन्टिनेंट थर्रा जाता है, जिसे 300 ली की दूरी से भी देखा जा सकता है। गोल्डन सन पूरी जेड वेव को भाप में नहीं बदल सका और जेड वेव ने रेनिक्स के गोल्डन सन को निगल लिया होता है। क्यान रेनिक्स को झटका लगता है, वह कुछ देर के लिए तो सदमे में चली जाती है। भले ही क्यान रेनिक्स ने आगे आते हुए शूट करते हुए तांगसन के अटैक को कम कर दिया, लेकिन इससे क्यान रेनिक्स की पावर काफी हद तक गिर जाती है।